हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। लिमिट वाला पार्ट कर चुके हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर चुके हैं, डेरिवेटिव पार्ट शुरू किया हूँ पिछला वीडियो में। dy बाई डी एक्स ये सब बारे में बात किया हमने। बात किया है अभी तक ये, अगर f ऑफ x इक्वल टू या y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, देन डेफिनेशन हुआ dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x बाई h। ये डेफिनेशन dy बाई डी एक्स को, ये dy बाई डी एक्स को हम f डैश x भी लिखते हैं। अगर चाहिए dy बाई डी एक्स, मान लीजिए f डैश एट ए गिवन पॉइंट, मतलब इस तरह से भी बात कर सकते हैं, फाइंड dy बाई डी एक्स एट ए गिवन पॉइंट x इक्वल टू a में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a बाई h। ये विथ रिस्पेक्ट टू x का वैल्यू अगर दिया रहे तो ये डेफिनेशन लिख चुके हैं हम लोग। एक दो एग्जांपल भी किया पिछला वीडियो में। तो बात और था इसमें, इसे राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय माइनस h, इसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं, जो कि 12 में है। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, तब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। लेकिन हम लोग सिर्फ ये राइट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन यूज करेंगे और डिफरेंशिएशन के बारे में आगे बात बढ़ाएंगे। सबसे पहला बात हुआ पिछला वीडियो में dy बाई डी एक्स मैंने बात किया था हम लोग, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। इस चेंज के बारे में या ये पूरा dy बाई डी एक्स ये सब वगैरह के बारे में जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है उसके बारे में बात करना, ये क्वेश्चन आता भी है। व्हाट इज द जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स? नो डाउट क्वेश्चन लिख के आंसर करूंगा, पहले एक्सप्लेन कर दूं। ये जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स या f डैश x, जो भी बोलो आप, और f डैश x भी लिखते हैं इसको। बात समझिएगा। लेट y इक्वल टू एफ ऑफ x बी ए सिंपली फंक्शन, ठीक, बी ए फंक्शन या लीजिए फंक्शन ही। अब कहने का मतलब है y इक्वल टू हम लोग 2x प्लस 3 लिखते हैं, ये y इज ए फंक्शन ऑफ x, और क्लास 10 में इसका ग्राफ बना लेते हैं। ओके, ये लीनियर है, पावर 1 1 है, लीनियर का ग्राफ बना लेते हैं हम लोग क्लास 10 में। y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इस तरह का है तो ये क्वाड्रेटिक है, ग्राफ बनेगा। मैंने x का वैल्यू बिठाएंगे, y का वैल्यू निकलेगा, ग्राफ बनेगा। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, जो भी हो, क्यूब हो, 4 हो, हमें लीनियर आता है, क्वाड्रेटिक हम तक सीखे हैं, इसके बाद से हो सके नहीं सीखे, कोई भी ये मौका नहीं मिला क्लास 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, जो हायर का भी ये बनाओ, ग्राफ बनाओ। नहीं बनाए लेकिन ग्राफ बन तो सकता है। सब मिल के बात हुआ y इक्वल टू एफ एक्स है तो इसका भी ग्राफ होगा। ये ऐसा है तो लीनियर ग्राफ होगा, ये क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज सिंपली y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ एक कर्व होगा, कर्व CURV कर्व। अगर ये लीनियर है तो हाँ भाई लीनियर, ये स्ट्रेट लाइन वही कर्व है। कर्व एक तो लार्ज मीनिंग वाला शब्द है। कर्व में स्ट्रेट लाइन माने जो फिगर बने दैट इज कर्व, तो जनरली यूज करते हैं कर्व। तो y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, तो हमें चाहिए dy बाई डी एक्स का मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये। तो y इक्वल टू एफ एक्स, यही एक तो ग्राफ है। मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हुआ कर्व में, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y डैश। लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन एंड p। बात करना है क्या, यहाँ एक पॉइंट कर्व पे ले xy, और उसका बगल में एक कर्व में पॉइंट ले। अगर p xy लिए हैं तो मतलब है क्या, यहाँ से यहाँ तक
x और ये हाइट y। ठीक P का बगल में Q लिया है, फिगर में बहुत दूर दिखा रहा हूं जिससे दिखाई पड़े। Q पॉइंट लिए, ये Q का x कोऑर्डिनेट x से ज्यादा होगा, ये ज्यादा को डेल x से डिनोट करते हैं, वेरी स्मॉल क्वांटिटी डेल x से डिनोट करते हैं। और यहां तक तो y में भी चेंज हुआ है, तो ये चेंज कितना है, इसको डेल y से डिनोट करते हैं, ये डेल x से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब हुआ P एक्स वाई इज ए पॉइंट और उसका नेबरिंग पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट x प्लस डेल एक्स कमा वाई प्लस डेल वाई। x भी बढ़ा y भी बढ़ा। तो ले बी ए फंक्शन एंड P एक्स कमा वाई कमा Q x प्लस डेल एक्स कमा वाई प्लस डेल वाई बी टू neighboring NEHGH neighboring BOURI neighboring points on the curve। इस कर्व पे दो नेबरिंग पॉइंट है, P एक पॉइंट है, उसका नेबर पॉइंट नजदीक का पॉइंट Q है। ऑल राइट, कोऑर्डिनेट लिख ही दिया हूं इसको। अब नाउ इस P Q और इसको R देने से दे देता हूं। अगर P और Q बहुत नजदीक है, P और Q बहुत नजदीक है, तो ये पी क्यू कर्व आपको नहीं दिखेगा, वो स्ट्रेट लाइन दिखेगा। इस बात को पहले भी डिस्कस किया हूं इस तरह से कि रेलवे लाइन बहुत घूम घूम के बहुत जगह जाता है, ऐसा टर्निंग लेता है, वैसा टर्निंग लेता है, लेकिन रेल लाइन का टुकड़ा आप इतना बड़ा काट के ले आओ, मत काट के लाना, जेल में रहना पड़ेगा। तो रेल लाइन का इतना बड़ा टुकड़ा काट के लाओ, कभी भी वो कर्व नहीं मिलेगा, हमेशा स्ट्रेट होगा, क्योंकि उसका कर्विंग इतना ज़्यादा डिस्टेंस लेके है कि उसका छोटा पीस स्ट्रेट लाइन होता है। सब मिला के बाद क्या ये फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का हर एक टुकड़ा, छोटा छोटा हर एक टुकड़ा इज ए प्लेन फिगर, माने एक कर्व का एकदम छोटा सा टुकड़ा इज स्ट्रेट लाइन, पूरा मिलाने से कर्व। तो वही रेल लाइन वाला बात किया, अगर छोटा पीस देखूं तो स्ट्रेट दिखेगा, पूरा देखूं तब कर्व दिखेगा। तो यहाँ P ये कर्व है, P और Q बहुत नजदीक होने से तब PQ एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, कर्व नहीं। दिखाता हूं नाउ, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू, यहां डेल वाई बाई डेल एक्स माने क्यू आर बाई पी आर होता है। ओके, लिमिट ये बहुत नजदीक होने से तब वो टेन थीटा बोलिए या क्यू आर बाई पी आर, क्यू आर बाई पी आर परपेंडिकुलर बाई बेस, ये अगर स्ट्रेट लाइन होता तो ये एंगल हम लोग थीटा लिखते, सिंपली टेन थीटा लिखते। अगर ये तभी स्ट्रेट लाइन होगा पी क्यू अगर क्यू नजदीक है पी के, दैट इज लिमिट एक्स डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स टेंस टू जीरो, या सिंपली हाँ डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू तब ये क्यू आर बाई पी आर इक्वल टू क्यू आर बाई पी आर इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा। दिस इंप्लाइज जब डेल एक्स टेंस टू जीरो तब इसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, टेन थीटा ये टेन थीटा। थोड़ा फॉलो करना, जब डेल एक्स टेंस टू जीरो तब पी एंड क्यू आर वेरी, या यहाँ भी लिख देता हूँ, डेल एक्स टेंस टू जीरो इंप्लाई पी क्यू इज स्ट्रेट लाइन। पी और क्यू इतना नजदीक है कि वो स्ट्रेट लाइन है। जब डेल एक्स टेंस टू जीरो तब ये डेल वाई बाई डेल एक्स को डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे और इक्वल टू तब ये प्लेन ट्रेंगल हो जाएगा। प्लेन ट्रेंगल में ये एंगल थीटा, ये किसका एंगल थीटा, ये थीटा मतलब क्या, ये लाइन सीधा टान दे तो ये थीटा,
मतलब क्या, वो लाइन जो P को टच करता है, P और Q को इंटरसेक्ट करता नहीं, क्योंकि Q हमने P तक ला दिया। डेल एक्स टेंस टू जीरो मैंने Q नजदीक आके एकदम P के बराबर हो गया, P पर ही हो गया या कॉन्साइड हो गया। उस केस में डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू टेन थीटा आता है। टेन थीटा मतलब इस लाइन का स्लोप, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स वाई। तो dy बाई dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट एक्स वाई। ओके, यहाँ ये डेल एक्स और डेल वाई को ये रहने दे क्वेश्चन में, ये डेफिनेशन मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग का ये बात किए। क्वेश्चन अगर देता है, जो बोलने वाला था बोलूंगा, क्वेश्चन अगर देता है व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन व्हाट इज वन मार्क का द जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। सिंपली हम लोग क्वेश्चन है ये आंसर लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स वाई ऑन द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये क्वेश्चन देने से इतना आंसर लिखूंगा, बाकी ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग का डिस्कशन या एक्सप्लेनेशन क्या है वो बात किए। नेक्स्ट बात, इसी में ज्योमेट्रिकल मीनिंग वाला बात हो गया। दूसरा थोड़ा डिस्कशन इसी फिगर में लीजिए, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वाई। तो ये पूरा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, ये पूरा y डेल वाई मतलब यहां से लेके एफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू ये x प्लस डेल एक्स यहाँ पे, तो पूरा y का मतलब हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक, x का वैल्यू यहां से यहां तक लेके x प्लस डेल एक्स, तो y का वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये डिवाइडेड बाई ये डेल एक्स माने हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी ये पूरा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस डेल वाई का बारे में लिख रहा है, माइनस ये माइनस वाई माने माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ये डेल वाई बाई डेल एक्स को इस एक्सप्रेशन में लिखा, ये पूरा माइनस ये हो गया डेल वाई, ये पूरा हाइट मतलब क्या एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स मतलब वाई प्लस डेल वाई, ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ये वाला पार्ट एफ ऑफ एक्स यहां से यहां तक एक्स था डिवाइडेड बाई डेल एक्स। इसी में जब हम लिमिट लेंगे एच नहीं डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो ये सॉरी अच्छा डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू यहाँ लिमिट लेने से, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो लेने से डेल एक्स टेंस टू जीरो रहने देता हूँ इधर, टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल एक्स। व्हेन डेल एक्स टेंस टू जीरो, वही बात तब पी क्यू नजदीक हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, एंगल वगैरह हो जाएगा, वो सब बात हुआ। डेल एक्स टेंस टू जीरो, इस केस में इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, तब ये डेफिनेशन फिर से मैं एक बार दिखा रहा हूँ, डेफिनेशन हुआ डी वाई बाई डी एक्स का, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल एक्स इम्प्लाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये डेल एक्स बार बार लिखने में दिक्कत होता है,
डेल एक्स का मीनिंग है वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एक्स, वेरी स्मॉल चेंजेज इज एक्स, दैट इज डेल एक्स टेंस टू जीरो लिए हैं। तब ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट, ये फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स का 100%। सिर्फ डेल एक्स लिखने में दिक्कत होता है, इसलिए उसको रिप्लेस करके h लिखते हैं। h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। डेल एक्स बार बार अगर आप डेल एक्स लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डेल एक्स लिखने में दिक्कत होता है, इसीलिए इसको हमने ये लिया। तो ये जियोमेट्रिकल मीनिंग का सिर्फ बात किया हमने यहाँ पे, dy बाई डी एक्स का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है। नेक्स्ट में अगला वीडियो में इसका हेल्प से कुछ सम वगैरह करेंगे, कुछ फार्मूला डिराइव करेंगे। आप प्लीज कंटिन्यू इसे देखिए।